नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। हम महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसलिए हाल ही में उनका बयान आया कि हमें हल्के में न लिया जाए। अगर हमें हल्के में लिया गया था 2022 में तो हमने सरकार बदल दी थी और एक आम जनता, आम लोगों की हम सरकार लेकर आए थे, इसलिए डबल इंजन की सरकार बनी थी और हम बाला साहब ठाकरे के कार्यकर्ता हैं और मैं अपना काम ऐसे ही जारी रखूंगा। अब यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि यह इशारा आखिरकार भाजपा की तरफ है या किसी और की तरफ। जिस प्रकार से घटनाक्रम महाराष्ट्र के राजनीति में लगातार 2022 से अब तक चल रहा है, हालांकि 2022 से ही क्यों कहें, 2019 जब विधानसभा का चुनाव हुआ था उसके बाद से ही भाजपा उस टाइम की शिवसेना बाला साहब ठाकरे की खटपट लगातार चलता रहा। अब फिर इतनी तेज गति से वहाँ की राजनीति का क्रम बदला कि किसी भी कार्यकर्ता को और किसी भी महाराष्ट्र की जनता को पता नहीं था। और जिस प्रकार से रातों रात पूरा एक स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है और एनसीपी और भाजपा मिलके सरकार बना लेते हैं, और तो वहीं उद्धव ठाकरे काफ़ी ज़्यादा निराश होते हैं, लेकिन फिर तुरंत ही एनसीपी के जो प्रमुख हैं शरद पवार, वह अपने पार्टी का समर्थन खींच लेते हैं और भाजपा की सरकार गिर जाती है। और फिर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना मिलकर सरकार बनाती है और जैसे तैसे फिर 2022 में फिर एक बवंडर मचता है महाराष्ट्र की राजनीति में और शिवसेना के ही एक मंत्री यानी वर्तमान के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, जब वो सरकार गिराते हैं तो अपने साथ 40 विधायकों को साथ में लेकर महाराष्ट्र से बाहर निकलते हैं और उद्धव जो कि महाविकास आघाड़ी की सरकार उस टाइम पे चलती है तो वो गिर जाती है। और ऐसे में यह कयास लगाया जा रहा था कि अब अगला विकल्प क्या होगा और उद्धव ठाकरे क्या करेंगे। और यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे के जो सिंबल था तीर कमान शिवसेना पार्टी का, वो भी उनसे छीन गया और एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना का दर्जा मिला और वो 2022 में मुख्यमंत्री बनते हैं और 2024 तक वो सरकार चलाते हैं। और मुख्यमंत्री के पद पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाया जाता है, वहीं पूर्व के सीएम और फिर देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया जाता। उसके बावजूद भी भाजपा पार्टी के उस टाइम पे 105 विधायक होते हैं, उसके बावजूद भी वह एडजस्टमेंट करती है और एकनाथ शिंदे को अपना मुख्यमंत्री चुनती है। अब जब चुनाव होता है 2024 का तो 3 पार्टियां एक साथ लड़ती हैं चुनाव। एकनाथ शिंदे की असली शिवसेना, उधर एनसीपी अजीत पवार की जो कि शरद पवार से अलग होकर बनती है, और भाजपा, इन तीनों पार्टियां एक साथ लड़ती हैं जिन महायुति, और तीनों लड़ती हैं और तीनों को अच्छा खासा जनता का सपोर्ट भी मिलता है। वहीं 149 सीटों पर भाजपा लड़ती है 2024 विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र का, जिनमें से 132 सीटें पाती है, जो कि बहुमत के काफ़ी करीब भाजपा पार्टी पहुंच जाती है। वहीं एकनाथ शिंदे 57 सीटें जीतते हैं, वहीं अजीत पवार की पार्टी एनसीपी 41 सीटें जीतती है और बम्पर जीत के साथ ये तीनों पार्टियां जो कि महायुति गठबंधन सरकार बना लेती है। लेकिन रिजल्ट आने के बाद ही जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे के द्वारा लगातार मनमुटाव की खबरें बाहर आती थी, बैठक होनी थी, फिर अचानक से उनका अपने गांव जाना, ये सारी प्रक्रियाएं देखने के बाद विपक्ष के द्वारा लगातार हमले भी किए जा रहे थे। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके द्वारा यह भी अनुमान लगाया जा रहा था कि क्या भाजपा पार्टी ने एक नया उद्धव ठाकरे
पाल लिया है। जी हाँ, जिस प्रकार से उनका मनमुटाव लगातार सामने आ रहा और हाल ही में जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे ने बयान दिया कि हमें हल्के में ना लें, और जिसने भी हमें हल्के में लिया था हमने 2022 में सरकार गिरा दिया था। और एक हम बाला साहब ठाकरे के एक सामान्य कार्यकर्ता है और इस बात को ध्यान रखना चाहिए, और जिसको भी हमारे इस बात का इशारा समझना है समझ लेना चाहिए। ये बोल हैं एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत हुआ है और भाजपा ने हमारे साथ गलत किया है और हमें वर्तमान में सीएम होना चाहिए था। जो बहुमत मिला है तीनों पार्टियों का, पब्लिक कमांडेड मिला है, वो उनका मानना है कि ये केवल हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था महायुति का, इसलिए भाजपा की 132 सीटें आई हैं और एनसीपी यानी अजीत पवार की पार्टी की 41 सीटें और हमारी 57। और उनको यही अभी तक लग रहा है कि हमें डिप्टी सीएम नहीं सीएम होना चाहिए था, लेकिन वह ये भूल रहे हैं कि भाजपा 132 सीटों के साथ प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। और अगर उनको यह लगता है कि अगर वो छोड़ के जाएंगे तो भाजपा की सरकार गिर जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अजीत पवार की जो एनसीपी पार्टी है उसके अकेले 41 विधायक हैं और ऐसे में आराम से मेजोरिटी के साथ देवेंद्र फडणवीस की सरकार को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम होने के बाद भी वह यह चाहते थे कि गृह मंत्रालय हमारे पास हो या तो वित्त मंत्रालय, लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि अपने सहयोगियों के ऊपर पूरा नकेल कस के रखती है। ना ही एकनाथ शिंदे की पार्टी को गृह मंत्रालय मिला, ना ही वित्त मंत्रालय। आप याद करिए लोकसभा चुनाव 2024 का, जब भाजपा की केवल 240 सीटें आई थी, जिनमें से 272 बहुमत के लिए लोकसभा में आवश्यकता होती है, तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी के ऊपर भाजपा पूरी तरह से निर्भर थी। जब भी यह कयास लगाया जा रहा था कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे, स्पीकर होंगे, वो चंद्रबाबू नायडू के होंगे या तो नीतीश कुमार के होंगे, लेकिन इन सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए फिर ये कयास लगाया जाने लगा कि वित्त मंत्री होंगे, गृह मंत्रालय होगा, रक्षा मंत्रालय। लेकिन भाजपा ने ना तो गृह मंत्रालय दिया, ना तो वित्त मंत्रालय दिया, ना रेल मंत्रालय दिया। वही मंत्रालय दिया जो भाजपा के हिसाब से अपने सहयोगी पार्टी को देना चाहिए था। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।